नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति हर्षोल्लास से मनाइए, पतंग उड़ाइए सावधानी से और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए त्यौहार को बढ़िया से मनाइए। उसके बाद तो आपको पढ़ाई करना ही है, मेहनत करनी है, लेकिन त्यौहार का आनंद जरूर लेना चाहिए, लेकिन शांति से हर्षोल्लास से लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब आते हैं क्लास के बारे में। तो कल का क्लास आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है जानकारियाँ। तो ट्रम्प के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो हैं वो राजी नहीं हुए हैं, जिनका नाम माइक पेंस है। उन्होंने संविधान उनसे जो है 25वां संशोधन लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन वो तक से तैयार नहीं हुए। और भारत बायोटेक के द्वारा सभी शहरों में, चाहे झारखंड की बात की जाए या पटना की, बिहार की और जयपुर, राजस्थान, सभी जगहों पे वैक्सीन पहुंचाया जा चुका है। अब कल से, परसों से मतलब 16 तारीख से सभी को राज्यों में अपने अपने स्तर पे वो वैक्सीन लगाएंगे, सभी हेल्थ कर्मी को, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद बात करूं तो सरकार ने फसल बीमा योजना से जो है करोड़ों किसान को लाभ मिलने वाली है, ऐसी स्टेटमेंट जारी करके मोदी जी ने जो है सभी को धन्यवाद दिया है। तो ये थे देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं। चलिए, सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज का इतिहास प्रत्येक दिन कराया जाता है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं इतिहास से जुड़ा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एज ए करंट अफेयर्स। थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है। एक स्पेशल इम्पोर्टेंट, चाहे वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, सभी से जो है सवाल इसमें दिए जाते हैं, तो ज़रूर इसको पढ़ के जाएँ, ये आने वाले समय में के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1526 में हैब्सबर्ग के सम्राट चार्ल्स पंचम और कैदी बनाए गए फ्रांस के राजा फ्रांस प्रथम के बीच मैड्रिड समझौता हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1659 में एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। आज ही के दिन वर्ष 1551 में मुगल काल के अकबर ने के 9 रत्नों में से एक अब्दुल फजल का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1761 में मराठाओं और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1669 में भारत की दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? 1669 को किया गया मद्रास। तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए तो चेन्नई, जहाँ पे अम्मा नाम से फेमस जयललिता जी थी, जो उनका निधन हो गया है कुछ साल पहले। तो ये है आज के इतिहास से जुड़े हुए सवाल जवाब। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है आज का खास टॉपिक, उसके बारे में विस्तार से चलिए चर्चा करते हैं। एक एक पॉइंट को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। मोबाइल ऐप से सिर्फ चंद मिनट में कर्ज देने को वादा करने वाले और कर्जदारों को परेशान करने वाले फिनटेक कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन कर दिया है। तो रिजर्व बैंक जो है अभी काफ़ी सुधार कर रही है, रिफॉर्म कर रही है, और हर एक देश में नज़र लगाए हुए इकोनॉमिक के, इंडिया की इकोनॉमी में हर एक छोटे बड़े बातों पे वो एक्शन ले रही है। ये समिति 3 माह के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 3 माह में हाल ही में अवैध रूप से मोबाइल ऐप से कर्ज देने वाली कंपनियों द्वारा कर्जदारों को परेशान करने की खबरों के बाद बैंक ने यह कदम उठाया। बात करें आरबीआई की, जिसका गठन 1 अप्रैल 1945 को किया गया। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। उससे पहले चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में यह बहुत मददगार है। कौन? फिनटेक कंपनियां। ऐसे में इस पर रोक लगाने की बजाय इसको सख्त नियम के दायरे में लाना बेहतर विकल्प होगा। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, ऐसे होनी भी चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में जो है सभी नेट बैंकिंग नहीं पहुंच पा रहे, तो ये फिनटेक कंपनियां अपनी पहुंचा रही है। चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्राम करना होगा कि हम कर सकते हैं।
विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर एक आदमी पे जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं जगेगा मन में, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो एक तिनका को उठा के यहाँ से वहाँ करना हो, चाहे वह हिमालय की चोटी पे चढ़ना हो, या चाहे आप इंग्लिश चैनल पार करने की बात हो, चाहे वो आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की हो, आईएएस के बनना हो, या कोई भी तरह का हो, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, बिलीव अपने आप पर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी लाइन है ये, हम सभी को मोटिवेट कर रही है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं उसको। आई कैन डू इट, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में क्या है खास। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, आगे देखते हैं करंट अफेयर्स को, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर निकाल कर रेडी हो जाइए ताकि इसका नोट्स बनाया जा सके। और जाते जाते आप आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। आयकर विभाग ने फेसलेस पेनल्टी स्कीम की शुरुआत कर दी है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। इसमें आयकर विभाग ने जो है पहचान रहित कर आइकल यानी फेसलेस असेसमेंट के तहत जो है फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरुआत की है। इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार कर विभाग राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर, क्षेत्रीय पेनल्टी सेंटर, पेनल्टी यूनिट और पेनल्टी कार्रवाई के निष्पादन के लिए इकाइयों का गठन करेगा। काम की रफ्तार तेज होगी, भ्रष्टाचार पर इससे अंकुश लगेगा। नई पहल से करदाता को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इस तमाम तरह की इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस ने चौथे वन प्लानेट समिट का आयोजन किया है। इसका थीम जो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर रखा गया है। 11 जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको शुरुआत की गई और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने ड्यूश बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ड्यूश बैंक जर्मनी का है, इसका हेडक्वार्टर भी जर्मनी में है। ये डिपॉजिट पर ब्याज दर से संबंधित संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों को की जो है अवहेलना की गई थी। इसी को देखते हुए इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसका जो है गठन फॉर्मेशन 18 मार्च 1870 में जर्मनी में हुआ था। देख सकते हैं, जापान ने अपने उच्चतम लॉन्च क्षमता वाले प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करेगा। वहाँ की जो एजेंसी है JAXA स्पेस एरोस्पेस एजेंसी JAXA के द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। बिल्कुल ये इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली पेंट है जो कि गाय का डंग से यानी गोबर से बनाया गया है। इसको खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, जिसको केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इससे लोगों को जागरूक किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, हम सभी जो है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को बचा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, 17 जनवरी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रेल संपर्क से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री ने इसका जो है आने वाले समय में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये सीधे जो है यहाँ पे एक नवनिर्मित ट्रेन रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है जो 17 जनवरी से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लिंक लाइन बिछाने में करीब लगभग इस लाइन को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपये का व्यय यानी खर्च किया गया है। तो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी। आने वाले समय में रेल संपर्क से जुड़ जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है, जिसको लौह पुरुष आयरन मैन कहा गया है, जिनका जन्मदिन पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरा होने पर किसानों को बधाई दी है और कहा कि इससे करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्राकृतिक के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इसी स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत सारी बधाइयाँ। 13 जनवरी 2016 को इसका शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको जरूर याद रखें आप।
नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने RS शर्मा को कोविड-19 मेगा टीकाकरण अभियान का प्रमुख बनाया गया है। इस कमेटी में 10 लोगों को का मेंबर बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी और UDI के कर्मचारी भी हैं। ये RS शर्मा जो है ट्राई के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, यानी फॉर्मर चीफ चेयरमैन थे ये। ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को 110 देशों में 85वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान जापान को, सेकंड में द्वितीय स्थान यानी सिंगापुर और थर्ड में जर्मनी को मिला है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर ये जो है इंडेक्स जारी किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन, ये जरूर याद रखें, किसके आधार पर? इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर इसको जारी किया गया। भारत को 85वां स्थान मिला है 110 देशों में। प्रथम में जापान है, दूसरा में सिंगापुर और थर्ड में जर्मनी है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए जानते हैं फटाफट। रक्त एक संयोजी उत्तक है, यानी ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी हरितगृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये गैस है, जिसके कारण से सूरज की रोशनी जो धरती पर पहुंचती है और ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती है धरती को। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O, जलवाष्प वाटर वेपर H2O, ओजोन को O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये सभी गैसें हैं। इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है रेलवे ग्रुप D NTPC में, जरूर याद रखे जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। करीब देखा जाए तो 18 वर्ग जो है उस आवर्त सारणी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ये सभी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ तापस के बारे में, जो कि टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज रुस्तम 2, इसको रुस्तम 2 से जाना जाता है। इसको डेवलप जो है अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन के आधार पर किया गया है। ये फर्स्ट फ्लाइट ऑफ टापस टुक लुक 2016 में इसको लाया गया, यानी ये ड्रोन है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद या अमरावती आप बोल सकते हो। वहाँ पे मुख्य रूप से राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पे है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो या नेशनल स्तर पर SSC CGL हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो इस तरह का नेशनल पार्क, नेशनल रिवर वगैरह, सेंचुरी, सभी याद करके जरूर जाएं, ताकि आप इसका एग्ज़ाम आपसे छूटे ना, आप 1-2 मार्क्स से पीछे ना रह जाओ। इस तरह का सवाल जरूर पढ़ के जाएं, ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियाँ और इम्पोर्टेंट जो भी था मैंने आपको देने की कोशिश की। आई होप आप सभी को इस क्लास से काफ़ी कुछ लाभ मिलने जा रहा है और आने वाले समय में ये कंटेंट में इसमें और बढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते आप सभी से अलविदा लेता हूँ। सब अक्षर जाते सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो फिर मैं आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि RBI के द्वारा जो है फेसलेस टैक्स पेनल्टी